मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव सन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जितनिया से आज मैं फिर से आपके हाजिर हूँ। फिर से आपका फिजिकल एजुकेशन का थर्ड चैप्टर क्लास 11 का जहां तक हमने कल आपको खत्म किया था उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने कल आपको स्टार्ट किया था कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, जिसमें हमने कल दो चीजों के बारे में पढ़ा, स्पीड और आपका एक चीज और थी उसके बारे में पढ़ा। तो अब बात करते हैं हमारे दो और कंपोनेंट्स के बारे में जो हमारे हैं इंड्योरेंस और अगला है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो देखिए इंड्योरेंस मतलब होता क्या है? इंड्योरेंस मतलब होता है या आप कह सकते हैं क्षमता, या ये कह सकते हैं किसी भी काम को कितनी देर तक आप कर सकते हैं बिना थके, उसी को हम क्या कहेंगे? इंड्योरेंस कहेंगे। तो जैसे इसकी डेफिनेशन देख के समझिएगा, इट इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फैटिग्यू। देखिए फैटिग्यू का मतलब क्या होता है? थकान। देखिए ये एक एबिलिटी होती है, मतलब एक तरह की आपका वो कह सकते हैं एबिलिटी का मतलब एक तरह की गुण होता है ये, जिससे आप क्या करें? थकान को रेजिस्ट कर सकें, रोक सकें, यानी लंबे समय तक आप काम कर सकें। या ऐसे अगला देखिए और डेफिनेशन है इसकी, इट इज एबिलिटी टू सस्टेन और कंटिन्यू एक्टिविटी, यानी एक तरह की एबिलिटी जिससे हम कोई भी काम लगातार बिना थके कर सकें। ठीक, तो इंड्योरेंस हमारा बेसिकली दो टाइप्स के हैं। सबसे पहला है शॉर्ट टर्म एनाएरोबिक और मस्कुलर इंड्योरेंस। ये तीनों एक ही नाम है, ठीक, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस कह लीजिए, या एनाएरोबिक इंड्योरेंस कह लीजिए, या मस्कुलर इंड्योरेंस कह लीजिए। देखिए शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस का मतलब क्या है? ऐसा इंड्योरेंस जो हमको बहुत ही छोटे समय के लिए चाहिए। एनाएरोबिक मतलब जानते हैं, एरोबिक एनारोबिक जानते होंगे। एनारोबिक मतलब ऐसा इंड्योरेंस जिसमें हमको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, उसी को एनारोबिक इंड्योरेंस कहेंगे। और तीसरा वही सेम चीज है मस्कुलर इंड्योरेंस, मतलब जिसमें हमारे मसल का जोर लगे, मसल की जो ताकत लगे, उसी को हम क्या कहेंगे? मस्कुलर इंड्योरेंस कहेंगे। देखिए इसकी डेफिनेशन को समझिएगा, इट इज हेल्पफुल टू परफॉर्म एक्टिविटी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन विद फास्ट स्पीड। देखिए ये एक तरह की एबिलिटी होती है, एक तरह का एबिलिटी ऐसी होती है जो आपको मदद करती है, इसमें आपको कोई भी काम करने में मदद करती है जो हमको बहुत ही छोटे समय के लिए करना हो लेकिन बहुत ही तेजी से करना हो। तो जैसे शॉर्ट डिस्टेंस रेस का मतलब जैसे आप समझ रहे होंगे, जैसे 100 मीटर आपने रनिंग की, 200 मीटर, 400 मीटर, तो ये जो आपकी छोटी आपके जो डिस्टेंस की रेसेस है उसमें हमको शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस की जरूरत होती है। ठीक, मस्कुलर इंड्योरेंस कह सकते हैं, उसकी भी जरूरत होती है। और कैसे जैसे आपको हॉकी, बाकी जितने गेम्स होते हैं, हॉकी होता है, वॉलीबॉल होता है, फुटबॉल होता है, तो इन सब में भी क्या आपको शॉर्ट इंड्योरेंस की जरूरत होती है, यानी आपको बिना थके लंबे समय तक काम करना आना चाहिए। अब देखिए बात करते हैं लॉन्ग टर्म कार्डियोवास्कुलर या एरोबिक इंड्योरेंस। देखिए लॉन्ग टर्म का मतलब लंबे समय के लिए जो इंड्योरेंस का काम हो। कार्डियोवास्कुलर मतलब जो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हो, यानी अगर हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम अगर हेल्दी होगा तो हमारा जो इंड्योरेंस होगा, जो लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस होगा, वो बढ़ जाएगा। इसीलिए इसको कार्डियो का मतलब क्या होता है? हार्ट, और वेस्कुलर मतलब जो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम जो इससे जुड़े आपके जितने भी आपको क्या कह सकते हैं, जितने भी एक्टिविटी होती है इसमें हमको लंबे समय तक काम करना है, और उसमें हमारी इंटेंसिटी या कह सकते हैं स्पीड हमारा कोई मायने नहीं रखता, उसको आप चाहे स्लो स्पीड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो काम क्या होता है? बहुत ही लंबे समय तक के लिए होता है। ठीक, देखिए इसका डेफिनेशन देख क्या कह रहा है, इट इज हेल्पफुल व्हेन एक्टिविटी इज डन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। देखिए ये क्या होता है? ये हेल्पफुल करता है, किसमें मदद करता है? ऐसी एक्टिविटी को करने में जो बहुत ही लंबे समय तक चलती है, एंड विद स्लो स्पीड। इसमें काम करने की स्पीड आपकी कोई जरूरी नहीं कि तेज हो, इसमें आप स्लो स्पीड के साथ भी काम कर सकते हैं। एग्जांपल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रेस, जैसे आपकी मैराथन होती है 21 किलो, हाफ मैराथन 21 किलोमीटर की, फुल मैराथन होती है 42 किलोमीटर की, जो साइकिलिंग आपकी होती है, जो माउंटेनियरिंग होती है, जो पहाड़ पे चढ़ते हैं, ट्रैकिंग होती है, तो वो सब आपका क्या है? उसमें हमको लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस चाहिए। ठीक है, इसमें हमको बहुत ही देर तक इंड्योरेंस चाहिए, और इसमें आपकी
जो काम करने की स्पीड है वो आपकी मायने नहीं लगती है, उसको आप बड़े स्लो स्पीड से करेंगे लेकिन उसको आप कंटिन्यूअसली करते रहेंगे। ठीक, तो ये था आपका एंड्योरेंस के बारे में। अब बात करते हैं हम, अगला हमारा है फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी अपने बॉडी की एक ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी क्षमता होती है जिसमें हमारे जॉइंट्स, हम अपने जॉइंट्स को मैक्सिमम रेंज तक मूव करा सकते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे। इट इज द एबिलिटी ऑफ जॉइंट्स टू मूव इन मैक्सिमम रेंज, यानी एक एबिलिटी है जॉइंट्स की जिसमें वो क्या मूव होते हैं मैक्सिमम रेंज तक, यानी जितने अधिक से अधिक अधिकतम रेंज तक आप वो आपके जॉइंट्स मूव कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे। और जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो किस में मेजर की जाती है? फ्लेक्सोमीटर में, यानी देखिए इट इज मेजर्ड इन, यानी इट का मतलब क्या है यहाँ पे? फ्लेक्सिबिलिटी इज मेजर्ड इन फ्लेक्सोमीटर। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। तो देखिए ये बेसिकली हमारे दो टाइप्स की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक, तो देखिए सबसे पहले समझिए पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? इसमें जो आपका जो आपके जॉइंट्स का जो स्ट्रेचिंग होती है, जो मूवमेंट होता है, उसके लिए हम एक्सटर्नल हेल्प लेते हैं, बाहरी मदद लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, जैसे हम लेटे हुए हैं, हमको अपना पैर ऊपर करके स्ट्रेच करना है, तो हम किसी अपने कह सकते हैं अपने किसी दोस्त की मदद लेंगे, तो वो क्या करेगा? वो हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको स्ट्रेच करने में मदद करेगा, और क्योंकि वो बाहरी मदद है, वो हमको अलग से मदद दे रहा है, तो वो एक तरह की एक्सटर्नल मदद होगी, जिसमें हमने कोई अपनी ताकत नहीं लगाई। ठीक, तो अब बात करते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या? इट इज डन बाय सेल्फ मूवमेंट, यानी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी, टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी है जिसमें हम अपना जो क्या बॉडी का जो मूवमेंट, जॉइंट्स का जो मूवमेंट होता है खुद कंट्रोल कर सकते हैं, खुद उसको आप कह सकते हैं उसको घटा बढ़ा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। तो आपकी जो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये बेसिकली दो टाइप्स की होती है, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी में हमारा क्या होता है? ये जो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसको हम किसी एक स्टिल पोजीशन पे, स्टेशनरी पोजीशन पे, एक ही जगह पे खड़े होकर करते हैं, एक ही पोजीशन पे, यानी पोजीशन हमारी चेंज नहीं होती, हमारी बॉडी में कोई उतना मूवमेंट नहीं होता। जैसे आप लोग योगासन करते हैं, योगा करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? उसमें हमारी बॉडी एक ही जगह स्टिल रहती है, हिलती डुलता तो नहीं है हम लोग, तो वो एक तरह का आपका क्या है? स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी का ही है। जैसे आप भुजंगासन करते हैं, ताड़ासन करते हैं, ठीक, कई सारे आसन है आपके, वो सब करते हैं, तो आपका क्या होगा? वो आपके एक ही पोजीशन पे, स्टिल पोजीशन पे ही आप उसको कर रहे हैं, इसीलिए वो आपका किसकी कैटेगरी में आएगा? स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी की कैटेगरी में आएगा। ठीक, अब बात करते हैं डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? इसमें हमारे जॉइंट्स तो मूव करेंगे मैक्सिमम रेंज तक, लेकिन इसके साथ साथ हमारी बॉडी भी मूव करेगी, मतलब यानी जो हमारी बॉडी होगी वो मोशन में रहेगी। देखिए इसका मतलब है इट इज परफॉर्म व्हाइल बॉडी इज इन मोशन, यानी ये फ्लेक्सिबिलिटी देखिए कब होती है? जब हमारी बॉडी जो होती है वो मूवमेंट में होती है, मोशन में होती है, उस टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी क्या कहेंगे? डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब इन मोशन, समझिएगा। स्टैटिक का मतलब स्टेशनरी, स्टिल। डायनेमिक का मतलब इन मोशन, यानी ऐसा मूवमेंट जो आपका क्या हो, मोशन के साथ किया जाए, उसको हम क्या कहेंगे? डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे जिम्नास्ट होते हैं, जिम्नास्ट क्या करते हैं? वो अपने बॉडी को मोशन में करके ही और अपने जॉइंट्स को मैक्सिमम रेंज तक फैलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज आपने और दो क्या कहते हैं फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स के बारे में जाना। तो कल जब हम मिलेंगे तो आपको इसका एक और आप कह सकते हैं कंपोनेंट है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, और आपके कुछ एक दो टॉपिक्स और छोटे छोटे बचे हैं, तो उसको हम कल करा के आपका ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। इसको फिर तब आप उसको नोट कर लेंगे और फिर इसको पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे काम कंटिन्यू करेंगे कल। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।